9 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी विश्व वृक्क दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, जागरूकता सप्ताह। तारीख मार्च का दूसरा गुरुवार, इस वर्ष 12 मार्च को मुख्य दिन है। विवरण: गुर्दे के स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता, यानी हम कह सकते हैं हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य किडनी स्वास्थ्य, इसके महत्व और क्रोनिक किडनी रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। महत्व: किडनी रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते। जागरूकता के मुख्य कारण, यानी आप मधुमेह और उच्च रक्तचाप यानी किडनी खराब होने के मुख्य कारण हैं। और इनके बचाव यानी उपाय क्या कर सकते हैं? नियमित व्यायाम और सक्रिय रहें, और स्वास्थ्य, खान-पान और वजन नियंत्रित रखें, पर्याप्त पानी पिएं, धूम्रपान और दर्द निवारक दवाओं का अनावश्यक सेवन ना करें। उच्च जोखिम वाले पारिवारिक इतिहास, यानी परिवार में अगर जो यह समस्याएं बराबर चलती आ रही हैं, यानी वंशवाइज चलती आ रही हैं, तो आप उसका नियमित जांच करवाएं। आइए चलते हैं, देखते हैं एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु, यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दे के खराब होने पर रक्त शोधन के लिए डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी 1994 देविका रानी का निधन, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला और पहली दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता का आज ही के दिन निधन हुआ था। यानी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला देविका रानी का निधन 9 मार्च 1994 को बेंगलुरु में हुआ था। यानी 85 वर्ष की आयु में बोटाकाइन के कारण उनका देहांत हो गया था। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना इन्होंने अपने पति हिमांशु राम के साथ मिलकर 1934 में भारत के पहले पेशेवर फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की नींव रखी थी। और दिलीप कुमार की खोज, इन्होंने ही यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम दिया और उन्हें उनकी पहली फिल्म यानी ज्वार भाटा जो 1944 में रिलीज हुआ था, उसमें उनको मौका दिया। इनकी प्रमुख फिल्में अछूत कन्या जो 1936 में रिलीज हुआ था, कर्मा 1935 में रिलीज हुआ था, जीवन नैया इनके मुख्य फिल्म हैं। आइए देखते हैं 1951 अगला पॉइंट। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित इन खेलों में भारतीय दल ने कुश्ती और एथलेटिक्स में कई पदक अपने नाम किए थे। यानी 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। यानी दिल्ली ने नेशनल स्टेडियम में आयोजित इन खेलों में भारत ने 51 पदक में से 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य जीते थे। 1951 के ये खेल स्वतंत्र भारत की खेल क्षमता का पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और पंडित नेहरू ने खेल को खेल की भावना से खेलो का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य दिया था। यानी इन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि खेल को खेल की भावना से खेलो, ऐसे आदर्श वाक्य दिए थे। आगे चलते हैं, देखते हैं विश्व से संबंधित कुछ घटनाएं। 1934 यूरी गागरिन का जन्म, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव यूरी गागरिन का जन्म आज ही के दिन रूस में हुआ था। यानी 9 मार्च 1934 को रूस के क्लूसिनो गांव में हुआ था। वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले इंसान बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वह एक अंतर्राष्ट्रीय नामक व्यक्ति बन गए। इन्होंने सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान यानी हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और ऑर्डर ऑफ द लेनिन से नवाजा गया। 1959 बर्बी डॉल का परिचय,
विश्व प्रसिद्ध वर्बीडाल को आज ही के दिन पहली बार बाजार में उतारा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि वर्बीडाल के निर्माता रुथ हैंडलर ने बनाया था। प्रेरणा शुरू रुथ को अपनी बेटी यानी बारबरा जिसके नाम पर वर्बीडाल बनाया गया को कागज़ की गुड़ियों से खेलने और बनाने का काफ़ी चॉइस था, जिसके कारण वह चाहते थे कि बच्चियां भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, ना कि केवल माँ बनने का खेल। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं भारत के कुछ यानी पॉलिटिक्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। भारतीय संविधान के वह स्तंभ जो हर भारतीयों को जानना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यानी आर्टिकल 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सदियों से चली आ रही सामाजिक भेदभाव की प्रथा को खत्म करना और सभी नागरिकों को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना। अनुच्छेद 21A यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसे 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय। यानी आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगला पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे चलते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। मानव शरीर यानी उत्सर्जन तंत्र यानी ब्रेक यानी किडनी यह रक्त से यूरिया छानकर अलग कर देता है। पथरी या रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 होता है। ऊष्मा और मापन पायरोमीटर इसका उपयोग बहुत उच्च तापमान जैसे तारों और भट्ठी का ताप मापने में होता है। विशिष्ट ऊष्मा पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह देर से गर्म और देर से ठंड होती है। रेडियोधर्मिता खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। आईएस इकाई रेडियोधर्मिता की मानक इकाई बेकुरल है। आइए जानते हैं यूरी गागरिन। क्या आप जानते हैं 12 अप्रैल 1961 को जब यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने मात्र 108 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लिया था। आइए चलते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 इज राइट आंसर। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं गुर्दे यानी किडनी की पथरी के मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। अगला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्ता, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी देविका रानी,
ऑप्शन डी मीना कुमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी देविका रानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 मार्च 1934, ऑप्शन बी 10 मार्च 1935, ऑप्शन सी 12 मार्च 1961, ऑप्शन डी 5 मार्च 1923। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 9 मार्च 1934 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए क्यूरी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बेकुरल, ऑप्शन डी हार्ट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेकुरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो राइट आंसर सातवें का ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो राइट आंसर आठवें का ऑप्शन डी यानी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक यानी किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी साइटोन, ऑप्शन ए एक्सान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नेफ्रॉन कहलाता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।